वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए खवातीन पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम खवातीन की फिक्र क्यों है, सबरीमाला मंदिर में दाखिले से महरूम किए जाने वाली खवातीन की फिक्र क्यों नहीं है। तो शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिफिकेशन रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, बल के भीड़ के नाम से अगर कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं को और नाइंसाफी मिलेगी, इसलिए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो जेल में जाकर कैसे अलाउंस देगा। दूसरी बात, इस बिल में सरकार कहती है अगर कोई मुस्लिम मर्द ये गलती करता है, गुनाह करता है तो भी शादी रहेगी। कोर्ट अगर सजा देगा तो 3 साल जेल में रहेगा और तब भी शादी रहेगी। ये कौन सा कानून मिस्टर मोदी बनाने जा रहे हैं। और फिर हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, आप सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि अगर किसी नॉन मुस्लिम पर इस तरह का कानून लगेगा और मुसलमान मर्द पर लगेगा तो उसको कोर्ट अगर सजा देगा तो उसको 1 साल, मुसलमान को 3 साल और गैर मुस्लिम को 3 साल। क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 14-15 का? ये ग्रेव वायलेशन है, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। बस चलो, बस भागो, नमाज जाने।